स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द सेवेंथ चैप्टर एंड द सेवेंथ चैप्टर नेम इज एडवर्ब्स एंड देयर काइंड्स. यानी कि हिंदी में से बोलते हैं क्रिया विशेषण तथा उनके भेद. Now let's see first the definition. An adverb is a word or a phrase that is used to describe the meaning of a verb or an adjective. एक एडवर्ब जो है वो क्या है? वो एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या चीज करता है? डिस्क्राइब करता है नाउन को, एडजेक्टिव्स को, वर्ब को, ठीक है, उनकी मीनिंग एड ऑन करता है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट वन, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्रीक्वेंटली. ओके, क्वाइट फ्रीक्वेंटली. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एडवर्ब है आपका क्वाइट. नेक्स्ट वन, इट इज बिटर कोल्ड टुडे. बिटर इज योर एडवर्ब. नेक्स्ट वन, सीमा वर्क्स हार्ड. दिस इज ऑल्सो एडवर्ब. ही रैन वेरी फास्ट. दिस इज ऑल्सो एडवर्ब. ओके, Now students, let's know about kinds of adverbs, यानी कि क्रिया विशेषण के भेद. There are 6 kinds of adverb. 6 kind of adverbs है. First one है आपका adverb of time, जिसे हम हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. And the second one is adverb of place, जिसे हम हिंदी में स्थान सूचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. And the third one is adverb of manner, जिसे हम हिंदी में रीति सूचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. And the fourth one is adverb of number, जिसे हम हिंदी में संख्या सूचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. एंड देन द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसे हम हिंदी में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. एंड देन द सिक्स्थ वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. चलिए जानते हैं हर एक एडवर्ब के बारे में इन डिटेल. फर्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे हम हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. सो एडवर्ब ऑफ टाइम शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन. एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो टाइम ऑफ एन एक्शन को शो करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, I often go to cinema. They came after I had left. Ravi went to bed late at night. She goes to temple daily. Okay. उपयुक्त वाक्यों में आई रंगीन शब्द ऑफन, आफ्टर, लेट और डेली कार्य के समय को दर्शाते हैं. ये क्या दर्शाते हैं? कार्य के समय को दर्शाते हैं, यानी कि टाइम को शो करते हैं. ओके, इसलिए ये शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए इनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. सेकेंड वन, स्थान सूचक क्रिया विशेषण. एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन. एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह बताता है, ठीक है, मतलब जैसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा वेयर, सो वो जगह बताता है. ओके, सो एग्जांपल्स आर, वी कैन फाइंड सच पीपल एवरीवेयर. कम इन प्लीज, लेट अस वेट फॉर हिम हियर, वी विल गो देयर. उपयुक्त वाक्यों में आई शब्द एवरीवेयर, इन, हियर एवं देयर यह दर्शाते हैं कि कार्य कहाँ पर हुआ, इसलिए ये शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस है. तो ये बताते हैं कि कार्य जो है, जो वर्क है, वो कहाँ पर टेक प्लेस किया, ठीक है, तो इसलिए इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं. नाउ द थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे हम हिंदी में रीति सूचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर शोज द मैनर इन विच एन एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है किस तरीके से वो एक्शन किया गया, ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं. वी बिहेव वाइजली, द टाइगर रन्स फास्ट, आई ओपन द गेट स्लोली, ही वर्क्स हार्ड. तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स है ये हमें एडवर्ब ऑफ मैनर शो कर रहे हैं. उपयुक्त सेंटेंसेस में आई रंगीन शब्द वाइजली, फास्ट, स्लोली और हार्ड यह दर्शाते हैं कि कार्य किस प्रकार किया गया, किस प्रकार से वो कार्य किया गया, अतः ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फर्दर, लेट्स स्टोर इन माइंड एडवर्ब ऑफ मैनर प्राय एडजेक्टिव्स में ly जोड़कर बनाए जाते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर को कैसे बनाया जाता है? एडजेक्टिव जो दिया होता है उसमें ly जोड़ दो तो एडवर्ब ऑफ मैनर में वो कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में संख्या सूचक क्रिया विशेषण बोलते हैं. एडवर्ब ऑफ नंबर शोज हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज डन. ये बताते हैं कितनी बारी वो एक्शन हुआ, ठीक है. एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हो. वी हैव विजिटेड द रेड फोर्ट ट्वाइस, अनिल नेवर कम्स लेट, रीड दिस लेसन वंस अगेन, शी रिपीटेडली कमिट्स द मिस्टेक. ओके, उपयुक्त वाक्यों में आई रंगीन शब्द ट्वाइस, नेवर, वंस अगेन एवं रिपीटेडली कार्य के बार बार होने को दर्शाते हैं. ये जो है ये कार्य के जो वर्क होता है उसको उसके बार बार होने को दर्शाता है, ठीक है.
नाउ स्टूडेंट्स द फिफ्थ वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसे हम हिंदी में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो टाइम और एक्सटेंट जो है वो दिखाता है एक एक्शन का। As you can see the examples also, Kavita is as honest as her sister. I fully agree with you. He was very tired. The class was nearly empty. उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द as, fully, very और nearly कार्य की डिग्री को दर्शाता है। तो ये जो वर्ड्स थे ये किसको शो करते हैं? डिग्री को, ठीक है, डिग्री को दर्शाते हैं ये। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये जो है क्वेश्चंस पूछता है। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हो, व्हेन डिड यू कम, वेयर डज शी लिव, हाउ मच मनी डू यू हैव, व्हाई डज ही स्लीप सो लेट। ओके, आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म हो रखी है। तो ये आपका है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है वर्ब के बाद ही क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं है कोई नाउन के बाद पूछा गया हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है ये। ओके स्टूडेंट्स, उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द व्हेन, वेयर, हाउ व व्हाई प्रश्न पूछने को दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स है, ये क्वेश्चन पूछने को दर्शाता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।